Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. Now as you can see here, this is part 8 of chapter 18 relative pronouns and also ये part 8 के साथ last part भी है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज़ चैप्टर 18 रिलेटिव प्रोनाउंस के जो लास्ट वीडियोस जितने भी हमने पार्ट्स थे वो आई होप आपने सब कवर किए होंगे। सो पार्ट 8 में हम एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज़ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। अभी रिलेटिव प्रोनाउंस हमने देखे हु, विच, दैट, व्हाट एंड सम अदर मोर वर्ड्स जिनको हम एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते थे। आई होप आपने वो सब पार्ट्स देखे होंगे, उसी से आपको ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन समझ आएगा अच्छे से। सो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन तो सिंपली एक सिंगल वर्ड होगा जैसे व्हाट, हु, ओके। लेकिन कंपाउंड कब होगा, अगर हम एक वर्ड में कोई अदर वर्ड भी ऐड कर देंगे तब वो कंपाउंड बन जाएगा। अभी वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम रिलेटिव प्रोनाउन में ऐड करके उनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ऑल्सो उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो सब देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रेलेवेंट वीडियोज एंड यूजफुल कंटेंट। सो आर टुडेज टॉपिक इज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अभी यहाँ पर पॉइंट 1 दिया हुआ है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या ऐड कर सकते हैं जो वो रिलेटिव प्रोनाउन से कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। सो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, एक तो एवर, एक सो और साथ में सो एवर मिला के किसके साथ ऐड करना है, डब्ल्यू फैमिली वाले जो वर्ड थे रिलेटिव प्रोनाउन में। अभी इसमें दैट तो नहीं आया है, यहाँ पर सिर्फ हु, विच एंड व्हाट जो डब्ल्यू फैमिली वाले हैं उनके साथ हम ऐड कर सकते हैं इन वर्ड्स को। अभी किसके साथ कौन सा वर्ड ऐड करना है ये भी देखने वाली बात है, तो उनको हम फिर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं बिकॉज उसमें एक से ज़्यादा वर्ड जिसमें ऐड करके वर्ड बनाया जाता है वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे हमने पहले भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस और बाकी चीज़ें देखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु एवर, ऑल्सो विच एवर, वट एवर। ओके, सो वट एवर, विच एवर, हु एवर, एक तो ये हो जाता है। और साथ में अभी सो अगर ऐड कर देंगे तो सो यहाँ पर सिर्फ हु के साथ ऐड हो रहा है, हु सो। ओके, हु एवर, हु सो। अभी ये जो एक एवर हो गया, अब सो हो गया, अभी सो एवर, दोनों साथ में हु सो एवर, वट सो एवर। ओके, लेकिन विच के साथ सिर्फ यहाँ पर विच एवर, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये सभी वर्ड्स हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। अब इसमें लेकिन डिफरेंस क्या है, हु एवर एंड हु सो एवर, इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है ये हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, उनके सेंस को समझ के कि किस तरह से किस तरीके के सेंटेंस में इनका यूज़ करा जा रहा है। बिकॉज अगर हम अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं लाइक हु की, विच की और व्हाट की, इनका हमने डिफरेंस पहले ही पार्ट्स में देख लिया है कि हु किसके साथ यूज़ होता है, पर्सन्स के साथ, विच हम थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए यूज़ कर रहे थे, और भी अदर हमने पार्ट्स में देखा, इसको डिटेल में स्टडी किया कि किस किस के साथ हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। वो आप लास्ट पार्ट ज़रूर देखना है इसको समझने के लिए। अभी लेकिन हम अगर इसको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बना देंगे तो फिर किस तरह से डिफरेंस हो जाता है। तो अभी हु एवर एंड व्हाट एवर एंड ऑल्सो विच एवर ये हम जनरली यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस में, जहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्डिनरीली यूज़ करते हैं। हु एवर, विच एवर, whom ever, इसका दूसरा ये जो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, हु का ऑब्जेक्टिव केस में whom आ गया। ओके, whomsoever, ओके, whatever। लेकिन वहीं अगर बात आ जाती है whosoever, इस तरीके के वर्ड्स की, जैसे इन अबव सेंटेंसेस में दिया हुआ है, इन सेंटेंस को आप रीड कर सकते देख सकते हैं, whoso diggeth a pit shall fall therein। तो ये कोई नॉर्मल जनरल सेंटेंस नहीं है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि whoso जो है हु एवर का एक ओल्ड फैशन टर्म कह सकते हैं कि जो पहले यूज़ होता था। ओके, एंड ऑल्सो अगर हु सो एवर की बात आ जाती है, साथ में इसका मीनिंग इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, हु सो एवर एंड हु एवर। अभी हु एवर के लिए दिया हुआ है एनी पर्सन हु, कोई भी पर्सन जो कि, एंड आगे जो बात बोली जा रही है, हु सो एवर के लिए है एनी एंड एवरी पर्सन हु। ठीक है, तो अभी साथ में एक डिफरेंस ये हो सकता है कि हु सो एवर जो है वो बहुत ही फॉर्मल वर्ड हो जाएगा। हु एवर एक जनरली हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनरीली यूज़ हो सकता है, लेकिन हु सो एवर एक फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही व्हाट सो एवर के लिए होता है, और यहाँ पर व्हाट एवर दिया हुआ है, व्हाट एवर इज़ एनीथिंग विच। ओके, सो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जनरली और फॉर्मली किस तरह से हम यूज़ करते हैं चीज़ों को। ओके, सो अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से।
अभी हमने कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स कौन से थे, कौन से आ सकते हैं, वो सब देख लिया है। अभी साथ में एक और यहाँ पर रूल है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दैट दीज रिलेटिव्स हैव नो एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड। क्लियरली इन वर्ड्स का जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं, फंक्शन करते हैं सेंटेंस में, उनका कोई एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होते हैं अपने आप में जो भी उसका एंटीसीडेंट होगा। बिकॉज जैसे हमने व्हाट के केस में देखा था लास्ट पार्ट में, और ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस उस पार्ट में हम देख सकते हैं कहाँ पर एंटीसीडेंट को एक्सप्रेस नहीं करना होता है। तो ये भी एक रूल है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी कोई एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप इसकी मीनिंग से ही देख सकते हैं। अगर सिर्फ हु की बात होती तो द बॉय हु, एक बॉय या फिर गर्ल जो कि, एंड आगे जो भी बात बोली जा रही है तो उसका एंटीसीडेंट था। लेकिन अगर हु सो एवर अगर आ जाता है तो ये इसका ये अपने आप में मतलब आ जाता है कि कोई भी पर्सन, एनी एंड एवरी पर्सन हु, ओके, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कोई एंटीसीडेंट भी एक्सप्रेस नहीं है। ऐसा ही बाकी सभी के साथ है। तो ये रूल क्लियर हो जाता है। हु सो एवर एक्सल्टेथ हिमसेल्फ शेल बी अबेस्ड, हु सो डिगेथ अ पिट शेल फॉल देयरइन। ओके, मतलब पर्सन से रिलेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हु जो है वो पर्सन को रिलेट करता है, तो एनी एंड एवरी पर्सन हु डिड दिस, एनी पर्सन हु डू दिस। ओके, जो कोई भी वो डिग करेगा, पिट को गड्ढा खोदेगा, वो उसमें ही गिरेगा, तो इसलिए ये पर्सन को रिलेट कर रहा है क्लियरली। एंड साथ में हु एवर और हु सो एंड हु सो एवर में किस तरह से डिफरेंस है वो हमने देख ही लिया। ऐसे ही व्हाट सो एवर दाई हैंड फाइंडeth टू डू इट विद दाई माइट, ये हम देख सकते हैं सेंटेंस से कि ये कोई ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है। इनको या तो किसी पोएट्री से या फिर ऑलरेडी किसी रिटन टेक्स्ट से इन्होंने यहाँ पर दिखाया गया है एग्जाम्पल्स में। ओके, सो इससे भी पता चलता है कि ये बहुत ही फॉर्मल और एक ओल्ड फैशन टर्म की तरह से यूज़ हो रहे हैं। फाइन, तो अभी ये देखते हैं द फॉर्म्स हु एवर, विच एवर, वट एवर आर नाउ ऑर्डिनरीली यूज। ये ऑर्डिनरीली यूज होने वाले टर्म्स हैं जो हमें नेक्स्ट अलग तरह से एग्जाम्पल देकर बताया हुआ है। हु एवर, एनी पर्सन हु कम्स इज़ वेलकम, जो भी पर्सन जो आता है वो वेलकम है। टेक विच एवर, विच किसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे थिंग को प्रेफर कर रहा होगा। एनी विच, कोई भी चीज़, विच एवर, ठीक है। एनी विच यू लाइक, जो पसंद है वो लेना। आई विल टेक विद मी whom एवर, कि जिसको भी तुम चूज़ करोगे उसको मैं अपने साथ लूँगा। whom so ever, ओके, जिसको भी। वट एवर, जो कोई भी चीज़। एनी थिंग विच, वो करता है, वो अच्छा करता है। वट एवर ही डज़ वेल। तो ये भी क्लियर है व्हाट एंड हु के डिफरेंस को लेके, और साथ में ये जो अलग अलग टर्म्स हैं ये किस तरह से यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, ऑल्सो इसका रूल है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड अप हियर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 8 एंड दैट्स ऑल अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। ये लास्ट पार्ट था हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। ये चैप्टर हमारा इसके साथ कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 18। अभी नेक्स्ट चैप्टर 19 में प्रोनाउंस का एक लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, सो वो आप बिल्कुल मिस मत करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you so much for being here. Please do like this video if you like this video and subscribe to my channel. Press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.